देखा ना बहू, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही थी कि वो खाना नहीं खाएंगी। नहीं खाया ना उन्होंने। डांट खिलवा दिया ना भाभी को। कोई बात नहीं ननद जी, मुझे बुरा नहीं लगा। आखिर वो भी तो इसी घर की है ना। बड़ी माँ को छोड़ो, ये खाना बड़े बाबूजी को दो, क्योंकि बड़ी माँ को तो भूखे रहने की आदत है और बड़े बाबूजी को दवा खानी होती है, तो ये खाना उनके लिए जरूरी है। चलो खाना लेके मेरे साथ। हाँ चलिए। भैया, इस घर का इतना अच्छा माहौल था, पर इस बड़ी भाभी ने सब खराब कर डाला है। भैया, आपको तो पता ही है ना कि भाभी छोटी छोटी बातों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। हाँ भैया। अरे वो अपनी मर्जी की मालकिन है, छोड़ो उसे, उसकी बात का क्या। बड़े बाबूजी, खाना खा लीजिए। तुम्हारी बड़ी माँ ने खाया? हाँ, ये लेकर गई थी, पर आपको तो पता ही है ना उनका गुस्सा कितना खराब है। अब उन्हें क्या कहोगे, इतनी उम्र हो गई पर आदतें वही हैं। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, हैं? बीवी के पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं गया और आप यहाँ ठूस ठूस के खा रहे हैं। खाइए 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 खाइए। तुम्हारे लिए तो लेकर गई थी वो, तुम्ही ने मना कर दिया ना। अरे भैया, एक बार भी जाकर आपने पूछा है कि खाना खाया या नहीं? मतलब तू आ गई आग लगाने। ये लो, अगर ये जायज बात कह रही है तो आपको आग लगाने वाली लग रही है, हैं? इसका छुआ तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। बाप रे बाप, मुझ पर बंटवारा करने का इल्जाम लगा रही है जी। ये 2 दिन की आई दुल्हन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि कलेजा छलनी हो रहा है मेरा। अब आप ही बताइए, इतनी गहरी चोट लेकर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? ये तो बहुत गलत काम किया है उसने, बहुत गलत बात है। ए बहू। जी बड़े बाबूजी। घर की महारानी से तुम जबान लड़ा रही हो, हाँ? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तुम अभी के अभी माफी मांगो। माफी? मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, माफ कर दिया इन्होंने। क्यों जी? कहिए ना। हाँ ठीक है, माफ कर दिया, जाओ। हाँ, आओ अब तो खाना खा लो मालकिन। चलिए। आप खाइए। बताइए ननद जी, अभी से इनका ये हाल है। अगर इनकी नकेल ना कसी जाए तो इन लोगों से नाक को चना चबवाएगी। अब भाभी, देखा आपने भाभी कैसे लाइन पे आ गई वो। आपको तो पता है ना, बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है मैंने, तो फिर ये किस खेत की मूली है? खा लीजिए भाभी, खा लीजिए। जब से तुम आई हो तब से बड़ी माँ का पारा चढ़ा ही रहता है, रोज कचकच, रोज मचमच। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने अपने घर में कभी ऐसा ड्रामा नहीं देखा। अरे सब एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते, सबकी सहमति से कोई भी काम होता। ऐसे सपने सजाकर मैं इस घर में आई थी। घर के सभी लोग ठीक हैं, बस बड़ी माँ सुधर जाए तो तुम्हारा सारा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? बड़ी माँ भी तो इंसान ही है ना, उनमें बदलाव क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो कोशिश करके देख लो। कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। माँ जी, माँ जी, मैं रात भर सो नहीं पाई माँ जी। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है माँ जी।
अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? ये ड्रामा नहीं है माँ जी। आप में मैं अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ। अरे लीजिए ना। हो गया, लाइए। बताइए, आपने घर बनवाया, सबकी शादी वादी करवाई, जमीन खरीदवाई, सब कुछ किया, पर आज आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। अकेले छोड़ दिया है सबने। क्या ये सही है माँ जी? हाँ बताइए। पता है माँ जी, अगर आप किसी और के घर में होती तो लोग आपके चरण धो के पीते। हाँ। जब तुम्हें इतनी ही समझ है तो फिर इस घर में आते ही मेरी दुश्मन क्यों बन गई? अरे माँ जी, मैं तो हमेशा से आपकी सेवा करना चाहती थी, पर वो सासू माँ की टेंशन रहती है ना। वो? अरे वो तो हमेशा से ही ऐसी है, तुम्हें नहीं पता है। मैंने देखा है ना उसका सारा खेल। जो कहूंगी ना किसी से कहना मत। जब शादी करके आई थी तो आते ही जलने लग गई थी मुझसे, और उसकी देखा देखी में मजली भी जलने लग गई। बताइए। मुझे ना इतना गुस्सा आया कि मैंने भी आग देखा न तब तुरंत इन लोगों से अलग हो गई मैं। अरे सच पूछिए तो बड़ी माँ, असली सास तो मैं आपको ही मानती हूँ, पर वो सासू माँ से थोड़ा डरती हूँ ना। अरे उससे डरती हो तुम? मैं हूँ ना, मैंने तो अच्छों को सीधा किया है, तो फिर ये किस खेत की मूली है? मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो आपको भी बुरा भला कहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम मेरी तरफ हो ना? हाँ मैं आपकी ही तरफ हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलती हूँ। बात तो ये सही कह रही थी। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। अरे बहू, ये तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मुझे कोशिश तो करने दीजिए माँ जी। अरे वो बहुत जिद्दी है भाभी। अरे ननद जी, कोई बात नहीं, लोहा ही लोहे को काटता है। क्या मतलब? जो रोगी को चाहे वो वैद्य फरमाए। मतलब उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए हमें उनके मन के अनुसार काम करना पड़ेगा, और उसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। देखो बहू, हम मदद तो जरूर करेंगे, पर तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा ये दांव उल्टा पड़ गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। नहीं माँ जी, कोई भी मुसीबत नहीं होगी। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, चूल्हा तो मैं हटवा के ही रहूंगी। हाँ।